हेलो स्टूडेंट, आइए सक्सेस जोन में आपका स्वागत करते हुए क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में हमने छंद के सामान्य जो स्वरूप थे, छंद के विषय में जो छोटी छोटी बातें थी जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, उसके विषय में हमने बात की। तो हैं छंद के विषय में आगे की यदि बात करें तो जो हमारे सामने पीछे की बात हुई थी उसके आगे यदि बढ़ें तो छंद के अंग पर आते हैं हम। हमारा आगे का टॉपिक जो होगा वो होगा छंद के अंग। छंद के अंग, छंद के अंग। छंद के कितने अंग होते हैं इसके विषय में चर्चा की जाएगी। छंद के कितने अंग होते हैं तो अगर मुख्य रूप से बात की जाए छंद के अंगों की तो छंद के मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। वो 7 अंग कौन कौन से हैं उन पर एक एक पर चर्चा हम करेंगे कि वो 7 अंग हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात यदि हम करें तो इसका सबसे पहला अंग देखिए, जैसे जब कोई छंद लिखा जाता है, कोई छंद रचित किया जाता है तो सबसे पहली बात तो आती है कि उसका कुछ ना कुछ पद होगा, उसमें कुछ ना कुछ चरण होंगे। उसी को हम कह सकते हैं चरण अथवा पद। चरण अथवा पद यानी अगर कोई छंद रचा गया है तो उसमें कुछ निश्चित चरण होंगे या कुछ निश्चित पद होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई आपकी। यदि हम दूसरे की बात करें कि इसका दूसरा भाग क्या है, जब चरण है तो जो वो चरण लिखे गए हैं, जो वो चरण रचे गए हैं, उन चरणों में कुछ ना कुछ वर्ण होंगे और उनकी कुछ ना कुछ मात्राएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगला भाग जो होगा वो वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा। अब अगर वर्ण और मात्रा है तो वर्ण एक निश्चित संख्या में वर्ण होंगे, और अगर मात्रा की बात करें तो मात्राएं भी हमारे पास 2 प्रकार से आती हैं। वो मात्रा या तो क्या होगी, लघु होगी, या तो क्या होगी, गुरु होगी। यानी वो मात्रा या तो लघु होगी या तो गुरु होगी। अगर मात्रा है तो मात्रा या तो लघु होगी या तो क्या होगी, गुरु होगी। और अगर ये मात्राएं हैं तो इनके साथ साथ इसका कुछ ना कुछ संख्या क्रम होगा, कुछ ना कुछ संख्या क्रम होगा, कुछ ना कुछ संख्या क्रम होगा, या हम कहें क्या, गण, या हम क्या कहें, गण। तो उनका कुछ ना कुछ संख्या क्रम होगा या गण, और अगर उनकी संख्या होगी तो उनको हम पढ़ेंगे। जो संख्याएं निर्धारित हैं उन वर्णों की, उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक गति के साथ उनको पढ़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगला भाग क्या होगा, गति होगा। और अगर हम गति देते हैं किसी चीज में तो निश्चित तौर पर हमें यति की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि विराम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका अगला भाग जो होगा वो क्या होगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, यति, या इसी को हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। यति या विराम, यानी कि अगर गति है तो हमें यति लेना पड़ेगा, विराम लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल कर आती है कि उस छंद को बेहतर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तुक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अगला भाग जो होगा वो क्या है, तुक है, तुक। और ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस तुक को हम कहते क्या हैं, छंद का, छंद का क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको कि ये इतनी चीजें, और इसमें जो है तुक जो सबसे विशेष होता है, और तुक को हम छंद का क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। ये क्वेश्चन तो कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि छंद का प्राण किसे कहा जाता है, तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि तुक को हम क्या कहते हैं, छंद का प्राण कहते हैं। थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ी सी चर्चा इस पर हो जाए। चरण या पद, एक एक चीज के विषय में बात करते हुए चलते हैं हम,
और एक एक चीज के विषय में बात करते हुए चलेंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होती चलेंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है, किसी पंक्ति के विषय में हम बात करते हैं, और जैसे हमने कहा कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई पड़त, जा तन की झाई पड़त, जा तन की झाई पड़त, श्याम हरित, श्याम हरित दुति होय, दुति होय, श्याम हरित दुति होय। अब देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़त, श्याम हरित दुति होय। अब यहाँ सबसे पहली बात जो आती है चरण या पद। तो देखिए, हम जब इसको पढ़ते हैं तो मेरी भव बाधा हरो, यहाँ आकर हमें रुकना पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बात करते हैं हम वो एक पद हो जाता है। राधा नागर सोए, यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम तो ये दूसरा पद हो जाता है। जा तन की झाई पड़त, यहाँ से यहाँ तक की बात यदि हम करें तो ये तीसरा पद हो जाता है। श्याम हरित दुति होई, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये चौथा पद हो जाता है। इसी को हम चरण भी कह सकते हैं या इसी को हम पद भी कह सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि ये पहला स्टेप इसका जो कह रहा है चरण या पद। तो चरण, अभी हालिया में हुआ एग्जाम जो प्रवक्ता का पूछा गया था, उसमें एक क्वेश्चन सामान्य तौर पर यही पूछ लिया था कि सामान्यतः छंद में कितने चरण होते हैं। सामान्यतः छंद में कितने चरण होते हैं या मुख्य रूप से छंद में कितने चरण होते हैं। तो सामान्य सी बात है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि सामान्यतः छंद में 4 चरण। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए प्रवक्ता लेवल पे, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया था तो निश्चित तौर पर कि अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका जवाब भी उसी प्रकार से होगा। तो सामान्यतः छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 चरणों का ही छंद होता है, और कई प्रकार के छंद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप की यदि हम बात करें तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण। तो ये पद या चरण आपको क्लियर हुआ होगा। 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो ये 2 मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। बात क्लियर है। अभी देखिए आगे वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा की यदि हम बात करें, जैसे कहा इसमें यदि इसी की बात कर ले, मेरी भव बाधा हरो। अब अगर इसे आप अलग अलग करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, मेरी भव बाधा हरो। अब यहाँ यदि हम काउंटिंग करें इसकी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हमारे वर्ण हो गए। अब अगर हम मात्रा की बात करें तो ये कितनी मात्रा? 2 मात्रा। ये कितनी मात्रा? 2 मात्रा। ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, ये 2। तो यदि हम मात्रा की बात करें तो 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। मात्राएं कितनी हो गई? 13 हो गई। तो ये बात हो गई वर्ण या मात्रा की। मात्राएं कैसे काउंट की जाती हैं, किस तरीके से समझी जाती हैं, इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। अभी ये सिर्फ आपको हमारा उद्देश्य इतना बताने का है। अब देखिए अगली बात होती है लघु या गुरु की। तो जैसे इसी में हमने कहा कि ये 2 1 1 2 2 1 2, सामान्य सी बात। तो यहाँ पर ये जो यस जैसा चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है, यस के समान जो चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और जो ये 1 के समान सिंबल दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको यस जैसा सिंबल दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? गुरु है। ये जो 1 जैसा सिंबल दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? लघु है। तो ये मात्रा है
मात्रा में लघु मात्रा होती है और गुरु मात्रा होती है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। आगे है संख्या क्रम या गण। गण की बात करें तो गण हमारे पास कितने, 8। गणों की संख्या कितनी है, 8। अगर उसको हम समझेंगे तो कुछ इस तरीके से समझेंगे जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। गण आपके क्या हैं, उसका एक सूत्र है सामान्य तरीके से जो आप जान लेंगे, यमाता राजभान, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। अब यहाँ पर ये या से क्या हो जाएगा, यगण, मा से क्या हो जाएगा, मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। यानी यगण मगण तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक है, ये एक गण जो है वो 3 वर्ण के बराबर होता है। यानी एक गण बराबर 3 वर्ण, एक गण बराबर 3 वर्ण। समझ में आ रही बात, एक गण बराबर कितना, 3 वर्ण। और यहाँ ये दोनों जो हैं ला और गा जो है इसे दशाक्षर कहा जाता है। दशाक्षर क्या कहते हैं, हम इसे दशाक्षर कहते हैं। तो ये आपके 8 गण हो गए। ये अंत के 2 वर्ण 2 अक्षर जो है इसे हम दशाक्षर कहते हैं। और एक गण कितने वर्ण के बराबर होता है, 3 वर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये आपका गण हो गया। आगे की बात करें गति। जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होय। तो इसको पढ़ा तो मेरी भव बाधा हरो, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने इसे क्या दी, एक गति दी। गति दी इसे मेरी भव बाधा हरो। तो ये पढ़ने का हमारा जो लय था, पढ़ने के लिए हमारा जो लय था, एक गति थी उसमें। फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो राधा नागरी सोय, तो इसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। और जब हम इसको पढ़ रहे हैं मेरी भव बाधा हरो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, विराम लिया। राधा नागर सोय, वहाँ पर जाकर फिर से क्या लिया, विराम लिया। यानी उसी को यत या क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। और अंत में बात करें तुक की, तो यहाँ भी देखिए अंत का वर्ण दोनों क्या है, समान है। इसी को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। अंत का वर्ण जो समान हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। और तुक को ही छंद का क्या कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। तुक को हम छंद का क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। तो ये छंद के मुख्य रूप से अंग थे जो आपको समझ में आए होंगे। और मैंने आपको एक एक चीज इसमें बताई, एक एक चीज बताने का प्रयास किया कि वो क्या है और कैसे है। ठीक है, अभी आगे की बात करें तो अब हमारी चर्चा जो होगी वो किस पर होगी, छंद के प्रकार। छंद के प्रकार क्या है, अगली चर्चा का हमारे जो विषय है वो क्या है, छंद के प्रकार। यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात जो करेंगे, छंद का पहला प्रकार, यानी इसे हम क्या कहेंगे, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, छंद के प्रकार। छंद मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जिसमें पहला क्या है, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद यानी वह छंद जिसमें हम किसकी गणना करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं। क्या है वो, आपका मात्रिक छंद है। अगला बात करें अगर हम तो क्या है, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद पहला मात्रिक छंद, सीधा सीधा नाम से ही कंफर्म हो रहा है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम किसकी गणना करते हैं, मात्राओं की करते हैं। वर्णिक छंद किसकी गणना करते हैं, वर्णों की गणना करते हैं। वर्णों की जो गणना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णों की क्या करते हैं, गणना करते हैं।
तो वो क्या है, वर्णिक छंद है। अगले की बात करें तो ये है आपका वर्णिक वृत्त छंद। वर्णिक वृत्त छंद, वर्णिक वृत्त छंद। वर्णिक वृत्त छंद की विशेषता क्या है? वर्णिक वृत्त छंद यानी इसमें वर्ण और मात्रा दोनों की गणना की जाती है। वर्ण और मात्रा दोनों की हम क्या करते हैं, इसमें गणना करते हैं। यानी वर्णिक वृत्त छंद जो होता है इसमें वर्ण और मात्रा दोनों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना, और वर्णिक वृत्त छंद में हम वर्ण और मात्रा दोनों की गणना करते हैं। और आपका जो अंतिम रूप है इसका वो है मुक्त छंद। वो क्या है? मुक्त छंद। क्या है? मुक्त छंद। और मुक्त छंद को हम आधुनिक छंद, आधुनिक छंद या रबर छंद या केचुआ छंद या केचुआ छंद आदि नामों से जानते हैं। यानी मुक्त छंद को आधुनिक छंद के नाम से भी जाना जाता है, इसको रबर छंद भी कहते हैं, इसको केचुआ छंद भी कहते हैं। और इसके जनक जो हैं, इसके जनक पितामह कौन हैं? निराला जी हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसके जनक हैं। और मुक्त छंद में लिखी गई जो पहली रचना थी वो निराला जी की ही क्या थी? जूही की कली थी। जूही की कली। मुक्त छंद में रची गई पहली रचना निराला जी की जूही की कली। मुक्त छंद में रची गई पहली रचना निराला जी की जूही की कली। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। छंद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मात्रिक छंद जिसमें हम किसकी गणना करते हैं? मात्राओं की। वर्णिक छंद जिसमें हम किसकी गणना करते हैं? वर्णों की। वर्णिक वृत्त छंद इसमें वर्ण और मात्रा दोनों की गणना करते हैं। मुक्त छंद इसको आधुनिक छंद, रबर छंद, केचुआ छंद आदि नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक निराला जी हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इन्हीं की रचना है जूही की कली, जो मुक्त छंद की लिखी गई पहली रचना है। और इसका प्रयोग भी किसने किया है? निराला जी ने ही किया है। ठीक है, यानी ये निराला जी की ही रचना है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो छंद के प्रकार, आज हमने छंद के अंग पर चर्चा की और छंद के प्रकार पर, छंद के कितने प्रकार होते हैं। अब हमारी जो चर्चा होगी वो किस पर होगी? मात्रिक छंद पर। और यही एक छंद हमें पढ़ना है। इसी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मात्रिक छंद से ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।